हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं अगस्त मंथ का राशिफल। इसमें हम लोग देखेंगे आप लोगों की राशि में ओवरऑल अगस्त के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है, करियर में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप, घर में, आपकी मैरिड लाइफ में, एंड आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके लिए आपके डॉक्यूमेंटेशन के काम कैसे रहेंगे, लीगल मैटर कैसा रहेगा, सभी चीजों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को मुझसे रीडिंग लेनी है और आप लोग बहुत ज्यादा उत्सुकता रखते हैं कि यार डे टू डे ना हम लोग पे नहीं कर सकते, लोगों को जा जाके अप्रोच नहीं कर सकते, या कभी कभी अपॉइंटमेंट मिलती लेट है, क्योंकि मैं तो अभी अपॉइंटमेंट ले ही नहीं रही हूँ, बट लेट्स से आप कहीं पे बुक कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेट मिल रही है, बट क्यूरियोसिटी इतनी है, एंजाइटी इतनी है, दीदी हम क्या करें क्या करें क्या करें, तो यार मेरी वेबसाइट है ना www.thedivinetarot.online.com। आप लोगों के लिए ही वेबसाइट डिजाइन की है। इसमें आप जब चाहें जितनी बार चाहें रीडिंग कर सकते हैं। हाँ, 2 बार फ्री रीडिंग है, उसके बाद आपको जो है 199 रुपीज पे करना पड़ता है। मंथली सब्सक्रिप्शन है यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो वो आप पे करके अपनी अनलिमिटेड रीडिंग्स बार बार कर सकते हो। लाइक कार्ड पुल किया, उसमें कार्ड आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करो, देखो आपके लिए क्या रीडिंग आती है, मजा बहुत आएगा। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट्सएप लैंग्वेज भी है। ठीक है, ट्राई करो वेबसाइट। अभी तक बहुत लोगों को बहुत 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 पसंद आई है, एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी इतना सारा प्यार दिया मेरी वेबसाइट को। एक्चुअली मुझे लगता है कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स के बिना ये हो ही नहीं सकता था। मेरा विजन था टुवर्ड्स दिस कि एक दिन मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं जो सबके काम आए, सबको हीलिंग मिले, गाइडेंस मिले, सवालों के जवाब मिले। तो हियर इट इज, यस फाइनली वो हो गया। सो आई एम सो 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 हैप्पी। सो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। सो आज हम लोग जो रीडिंग कर रहे हैं, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या चीजों पे हम बात करेंगे। हाँ, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे फोकस नहीं करना, एनर्जीज आपको ज्यादा ध्यान देना है। आपको अच्छे से पता है स्त्री है पुरुष है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जिसके लिए भी आप चेक कर रहे हैं उनके बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं, राइट। रीडिंग को कैसे कंसिडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, अरे जब चाहे जैसे चाहे वैसे कंसिडर करो। कंप्लीटली आपकी चॉइस है यार, आपको जैसा मन करे वैसे देखो। हाँ, बेस्ट क्या रहेगा दीदी, आपके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे, मून साइन या नाम के अनुसार देखते हो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा यार, कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस है, तुम जैसे चाहे वैसे देखो। ठीक है, शुरू करते हैं जल्दी से रीडिंग। देखेंगे अगस्त के मंथ में आप लोगों के लिए आपकी राशि में क्या होने वाला है। एक एक करके सारी राशि जो है मैं पोस्ट कर दूंगी, आप लोग जो है चेक करिए। आज पूरे दिन में पोस्ट होती रहेंगी। और अगर आप लोग लेट देख रहे हो तो आप बस क्या कीजिएगा, सर्च बॉक्स में यूट्यूब के द डिवाइन टैरो अपना राशि का नेम और मंथ लिख दो, आपके सामने रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, बहुत ईजी है। आपको स्पिरिचुअल जर्नी का भी जानना है तो वो मेंबरशिप क्लब में ऑप्शन है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है अगस्त के मंथ में। अब देखते हैं मीन राशि वालों के लिए अगस्त के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, मीन राशि। 10 of Pentacles, 5 of Cups, Lovers, 9 of Swords, 6 of Cups, 4 of Pentacles, King of Pentacles, 3 of Wands, Magician, Hermit, 2 of Wands, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इस मंथ मीन राशि वालों का मेन फोकस स्टेबिलिटी पे होगा। स्टेबिलिटी उनके करियर में, स्टेबिलिटी उनके रिलेशनशिप्स में। अब तक अगर उनके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ हो रहा है या उनके करियर में ऑन ऑफ वगैरह हो रहा है या कोई क्लैरिटी नहीं है, तो इस मंथ उनकी एनर्जी में ऐसा एक मेजर शिफ्ट रहेगा जहाँ पर वो लाइक कोई होता है डिसीजन लेना जिससे यार मुझे अपनी लाइफ में कांस्टेंट चाहिए, मुझे कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, मुझे अपने लाइफ में स्ट्रेस नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए। तो जो भी लोग मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, मुझे वो लोग चाहिए ही नहीं, मुझे उनसे डिस्कनेक्ट करना है। तो एक क्लैरिटी, एक डिसीजन मेकिंग एनर्जी में आप लोग मीन राशि वालों रहेंगे। अपनी सेटिस्फैक्शन को, अपने पीस ऑफ माइंड को ज़्यादा वैल्यू करोगे, अपनी हैप्पीनेस को वैल्यू करोगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहोगे। ठीक है, आपकी वर्क लाइफ में अगर मैं फाइनेंसेस या आपकी जॉब में देखूँ तो वहाँ टेंशन बहुत बढ़ने वाला है। आपको लग सकता है कि आप मेहनत जो भी कर रहे हैं, जितनी भी मेहनत आपने करी है वो सारी पानी में डल गई, कारण आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए या तो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है या तो किसी ना किसी चीज़ के लिए लेट्स से आप सिर्फ थोड़ा सा लेट हो जा रहे हो तो आपके पूरे बाकी के काम को भी बिना वजह जो है पॉइंट आउट किया जा रहा है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी जॉब गई है जिसको लेकर आप बहुत अपसेट है। आप एक न्यू जॉब के लिए ट्राई करने से थोड़ा सा दूर भाग रहे हैं क्योंकि आपकी जो जॉब चली गई उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। बट इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होकर अपनी न्यू जॉब या अपना जो भी बिजनेस वगैरह है उसके लिए ट्राई करना होगा। आप अपने आप को रोने धोने की एनर्जी से बाहर निकालिए, क्योंकि इतना अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो कोई पॉइंट नहीं है। आप वो चीज़ें जो हाथ से निकल गई हैं
उन चीज़ों के बारे में सोचने पर सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। इन चीज़ों से बाहर निकलो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, ओके। इस मंथ अगर आप ट्राई करेंगे तो ऑप्शंस हैं, लोग आपकी मदद भी करेंगे, आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है। इवन स्टूडेंट्स को भी एक तरीके का सपोर्ट और हेल्प मिलेगी। अगर आप लोगों को पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही थी, एडमिशन में कोई दिक्कत आ रही थी, तो किसी के सपोर्ट या किसी की हेल्प से आपका काम ज़रूर बनेगा इस मंथ, ठीक है। स्टडीज़ में आपको दिक्कत आ रही थी, कोई बैठ के आपको पढ़ा सकता है, किसी की आपको हेल्प मिल सकती है, कोई टीचर वगैरह आपको जो है गाइड कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। इस मंथ आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं से एक हेल्प या सपोर्ट ज़रूर मिलने वाला है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी तरीके से कंफ्यूज्ड हैं, लॉस्ट हैं या एम्प्टी या लोनली फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली कोई आपको सपोर्ट करने वाला है। इस मंथ आपकी लाइफ में आपको फियर ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा डराएगा। सब कुछ खो जाने का डर, सब कुछ खत्म हो जाने का डर आपको परेशान करेगा। आपको लगेगा कि कहीं मेरे डिसीजंस मुझे नुकसान तो नहीं देंगे। और मैंने कहा ना कि ये मंथ ही ऐसा होगा मीन राशि वालों की जहाँ पर आप सेफ्टी, स्टेबल लाइफ और एक सिक्योर्ड लाइफ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर लेट्स से आपकी जॉब गई है तो उसको लेकर आप परेशान ज़्यादा रह रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है अब मेरे को बेटर जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब आप लोग जो है अगर बिजनेस में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो उसको लेकर परेशान है कि इतना काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। आप टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। और मंथ एंड तक ये भी चांसेस है कि जो भी टॉक्सिक लोग हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए हैं, अब उन लोगों को जो है सबोटाज कर दोगे। लेकिन मीन राशि वालों एक एडवाइस ये भी होगी कि खुद ही को सही समझने की गलती मत करना। इस मंथ ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा सही समझ रहे हो कि आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को, दूसरों की बातों को समझ नहीं पा रहे हो। लेट्स से अगर आपके सीनियर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि तुम्हारी इस गलती की वजह से मैंने तुम्हें जो है बोला है या ये काम तुमसे लिया है, तो आप ये सोच रहे हो कि नहीं उसको मुझसे जेलसी है, उसको मेरे से इनसिक्योरिटी है। आप ये नहीं सोच रहे कि सीनियर्स आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो ज़रा सा कुछ बोल रहे हैं तो आप बहुत सेंसिटिव हो जा रहे हो। तो सेंसिटिव साइड को एक्टिव ना रखते हुए दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस लेके बस लोगों को सबोटाज कर रहे हैं, अपनी गलती नहीं देख पा रहे, ठीक है, अपनी मिस्टेक्स नहीं समझ पा रहे। इस मंथ स्टूडेंट्स के लिए जैसे कि मैंने कहा टाइम अच्छा है, रिजल्ट अच्छे आएंगे, बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, आपके फेवर में वर्क करेगी। पर बिजनेस हो या जॉब हो तो वहाँ टेंशन बढ़ेगा। ऐसा लगेगा कितनी भी मेहनत कर लो पर रिजल्ट अच्छे आ नहीं रहे, चाहे जितना चोटी का जोर लगा लो, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जा रहा है जो कम पड़ जा रहा है, जिससे मन बहुत आपका हताश हो रहा है, जिससे आपका मन बहुत दुख रहा है। आपको लग रहा है इतना ट्राई करने के बाद भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कमी हो ही जा रही है, फाइनेंस उतने आ नहीं रहे, फाइनेंशियल स्ट्रेस आपको बढ़ रहा है, ठीक है। जिस इन्वेस्टर पर या जिस पे भरोसा किया था वो लोग भी कोई ना कोई दिक्कत पैदा कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी भी रहेगी यहाँ पर। अगर आपके कोई लीगल मैटर चल रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं और डिले हो सकते हैं और आपको जो है थोड़ा सा लाइक खींचता हुआ केस नज़र आएगा, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। कंपटीटर्स अगर आपको परेशान कर रहे हैं, अगर लेट्स से आपको कोई है जो हार्म करने में लगा हुआ है, आपको बिना वजह एग्जॉस्ट करने में लगा हुआ है, तो आप अपने सेफ जोन में रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। आप ज़्यादा अपनी चीज़ों को एक्सपोजर में नहीं लाएंगे। लाइक अभी तक आप अपनी बोलते हैं ना हर चीज़ पे आप रिएक्शन दे रहे थे, अब आप रिएक्ट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। इस मंथ आप लोगों की आपके मदर के साथ थोड़े से रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। आप अपनी मदर की कोई पुरानी बात को लेकर अपसेट हो सकते हैं, या अगर आपकी मदर नहीं है तो आप उन्हें मिस बहुत करने वाले हैं। इस मंथ आप अपनी मदर को बहुत याद करने वाले हैं। आपके फादर के साथ आपका अच्छा तालमेल रहेगा, अच्छे रिश्ते रहेंगे आप दोनों के बीच में। लाइक कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके फादर आपसे कुछ ऐसी बात बोल जाए जो आपको एक काइंड ऑफ मिरर इमेज दे दे, यानी कि आपको क्लैरिटी दे दे कि भाई ये चीज़ तो मैंने सोची क्यों नहीं, ये चीज़ में तो मुझे भी फ़ायदा हो सकता है। लाइक फादर की वजह से कोई गाइडेंस या नॉलेज मिल सकता है, ठीक है। इस मंथ भाई बहनों का बहुत सपोर्ट मिलेगा, भाई बहनों से प्यार बढ़ेगा, रिश्ता आपका मजबूत होगा और कोई समझे ना समझे भाई बहन ज़रूर समझेंगे। इवन दोस्तों का भी सपोर्ट आपको इस मंथ अच्छा मिलने वाला है, दोस्त भी आपको समझेंगे, ये संभावना है बहुत स्ट्रांग है। दोस्तों का साथ और सपोर्ट बहुत मिलने वाला है, स्पेशली आपके पुराने फ्रेंड्स जो बहुत स्कूल टाइम के बडीज़ हैं या जो बहुत लॉन्ग टर्म वाले बडीज़ आपके दोस्त रहे हैं, उनसे आपको अच्छा खासा सपोर्ट और प्रोत्साहन मिलने वाला है, ठीक है। इस मंथ यहाँ पर आपके अचानक से अनचाहे मेहमान आ सकते हैं या कोई पुराना विजिटर या कोई पुराना फ्रेंड आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, कर सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। बच्चों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे, आपके बच्चों के साथ आपका बहुत हैप्पी टाइम देखने को मिल रहा है। जहाँ पर भी परेशान है वहाँ बच्चों के साथ से ही अपने आप को बेहतर फील करेंगे, ठीक है। हेल्थ में कहीं ना कहीं अब आपके लिए इंप्रूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है। सेहत को इम्प्रोवाइज़ करेंगे अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए अपने ऊपर। लाइक ऐसा होगा कि अगर कुछ कर भी रहे हैं, लेट्स से दवाई भी ले रहे हैं, तो लोगों को ज़्यादा बताना पसंद नहीं करेंगे। कोई वर्कआउट भी कर रहे हो तो लोगों से ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करेंगे, खुद में रहना पसंद ज़्यादा करेंगे। घर की चार दीवारी में पॉसिबिलिटी है कि इंडोर आप जो है कुछ वर्कआउट्स वगैरह या अपनी हेल्थ के रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जो लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो हेल्थ में बेटरमेंट ज़रूर आएगी, आप लोगों के लिए सब चीज़ें बेटर होते हुए नजर आएंगी। कुछ इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने किए हैं तो वहाँ फ़िलहाल के लिए कोई नुकसान हो सकता है। कुछ निवेश किए हैं प्रॉपर्टी या अपने शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में, तो वहाँ फ़िलहाल के लिए नुकसान हो सकता है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेरी नुकसान है, ठीक है।
आप लोगों के लिए अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं, मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इस मंथ कुछ ऐसी सिचुएशंस बनेगी जहाँ पर आप बोलेंगे कि नहीं यार अब शादी करनी नहीं, मन टूट गया है, बार बार ट्राई करती हूँ और हर बार हर्ट हो जाता हूँ और या हो जाती हूँ, या आपको बहुत ही दूर देश से कहीं से रिश्ता आया है जिसमें आप चाह कर भी हाँ नहीं कर सकते क्योंकि इतना आसान नहीं है आपके लिए बाहर जाना। तो बाहर से हो सकता है कोई रिश्ता आ रहा है जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और मना कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग किसी को एक तरफा प्यार करते हैं, कंप्लीटली आप जो है एक तरीके से अट्रैक्शन में है, किसी इंसान के साथ कोई क्रश वाली फीलिंग है, तो उस इंसान से अब आप जो है बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए, उस इंसान को समझते हुए, उसको केयर करते हुए, उसको वैल्यू करते हुए, उनको अपना टाइम देते हुए, हीलिंग देते हुए, एनर्जी देते हुए नजर आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आपको परेशान नज़र आ रहा है। उस इंसान की लाइफ में कोई तो लॉस हुआ है जो आप फील कर पा रहे हैं, या उनकी फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा है, या वो किसी तरीके की क्राइसिस से गुजर रहे हैं जो आप देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सपोर्टिव और बहुत ही काइंड और हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा उनको समझने का प्रयास करेंगे, उनकी हीलिंग पे आपका ध्यान बहुत होगा कि किसी तरीके से आप इमोशनली उनको समझ सकें, उनको टाइम दे सकें, वो एनर्जी रहेगी, ठीक है। ये टाइम कन्फेशन का नहीं रहेगा, ये टाइम बस ये रहेगा कि बस मैं उस इंसान का साथ दे सकूँ और वो व्यक्ति भी आपके इस व्यवहार को बहुत पसंद करेगा और करेगी, ठीक है। अफेयर के मामले में अगर बात करूं तो जो लोग भी अफेयर में हैं अपने रिलेशनशिप में, वो अब अपने रिलेशनशिप में फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। अब आपको लग रहा है आपके रिलेशनशिप में देयर इज़ नो फ्यूचर, पार्टनर फ्यूचर की बात कर ही नहीं रहा है, पार्टनर फ्यूचरिस्टिक कोई फैसले ले ही नहीं रहा है, ये ले ही नहीं रही। इसलिए इस मंथ के एंड में संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है कि आप उनका नंबर डिलीट करेंगे या उन्हें सबोटाज करेंगे। कारण आपको लग रहा है बहुत लंबे समय से आप लोग रिलेशनशिप में हो, दोनों के बीच में प्यार भी है, पूरा महीने भर प्यार है, एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग है, बहुत दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए सपोर्टिव एनर्जी भी है। बट मंथ का एंड आते आते आपको रियलाइज होगा कि ये व्यक्ति फ्यूचर की कोई बात नहीं कर रहे या नहीं कर रही, या ये आपके साथ फ्यूचर तो बिताना ही नहीं चाहते, फ्यूचर रिलेटेड इनके दिमाग में कोई प्लान नहीं है, जिसके वजह से आप थोड़े से अपसेट होंगे और आप सोचेंगे कि बेहतर है मैं इस रिश्ते से बाहर निकल जाऊं क्योंकि कहीं मैं बाद में ना हर्ट हो जाऊं, इससे अच्छा अभी मैं अपने आप को हर्ट कर देता हूं या हर्ट कर देती हूँ। मैंने जैसे कि कहा, मीन राशि वालों दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर ध्यान से सुनना, जल्दबाजी अवॉइड करना, इंपल्सिव एक्शंस आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे इस मंथ, ठीक है। इस मंथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करोगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे। थर्ड पार्टी के रिलेटेड अगर आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज़ है तो अब आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं करोगे, आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहने का प्रयास करोगे क्योंकि आपको लग रहा है कि जितना मिल रहा है यार उतना भी अच्छा है, इतना ज़्यादा मुझे सोचना नहीं है कि आगे क्या होगा कैसे होगा। आप इस सब चीज़ों का टेंशन नहीं रखना चाहते, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो है एक मैनेजमेंट या बैलेंस आपके अंदर रहेगा। हालांकि मंथ के एंड में आपकी इसी वजह से कोई बहस भी हो सकती है क्योंकि आप बहुत सी चीज़ों को सप्रेस कर रहे हैं, पार्टनर की बहुत सी चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं, गलतियों को अनदेखा कर रहे हैं। फाइनली मंथ के एंड में आप फटेंगे उनके ऊपर और उनको आप हर एक चीज़ याद दिलाएंगे कि भाई तुमने ऐसा भी किया था, तुमने वैसा भी किया था, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीज़ गलत है। आपको काफ़ी ज़्यादा उनसे बहस कर सकते हैं और अजीब चीज़ ये भी होगी कि पार्टनर अपनी गलती मानेगा ही नहीं और मानेगी नहीं, जिससे आपको बहुत बुरा लग जाएगा, ठीक है। इस मंथ मैरिड लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? मैरिड लोगों के लिए अच्छी चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, फ्यूचर के प्लान्स कर रहे हो, आगे शिफ्ट करने की या तो कहीं दूर शिफ्ट करने की सोच रहे हो, या कोई घर बाय करने की सोच रहे हो, या अपने बच्चों की सिक्योर लाइफ के लिए आप लोग कुछ प्लान्स कर रहे हो। सब चीज़ें बहुत बेहतर है, बस थोड़ा सा लोनलीनेस आप लोगों को महसूस हो सकता है। भले मैरिड हो लेकिन अकेलापन महसूस होगा, शादीशुदा होने के बाद लगेगा कि इमोशनली कोई समझने वाला नहीं है आपको, तो थोड़ा सा एक वो लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आपको महसूस हो सकती है। या अगर आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन पास में रहा है तो आप उस इंसान को बहुत मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में। बाकी रेस्ट ऑफ दी ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ तो चीज़ें अच्छी हैं। आप लोग मैरिड लाइफ वालों के लिए मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही। कोई लीगल मैटर अगर आप लोग मैरिड लाइफ में चल रहा है कि भाई आपने सेपरेशन तक बात खींची है तो ये संभावना बहुत स्ट्रांग है कि अब आप कोशिश करेंगे कि आप लोगों का पैचअप हो जाए, बट एंड ऑफ द मंथ तक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर आप बोलेंगे कि कोशिश तो की थी यार पैचअप करने की, ये सेपरेशन को कैंसिल करने की, बट यार तुम्हारी हरकतें हैं कि तुम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे या नहीं ले रही नाम, तो बेहतर है यार तुम निकलो मेरी ज़िंदगी से, कोई ट्राई नहीं करना मुझे, क्योंकि आप ट्राई करके गिव अप कर देंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी स्ट्रांगली दिख रही है जो लोग सेपरेशन के लिए ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। अब आप लोगों के लिए हायर स्टडीज़ के लिए कहूँगी सिचुएशन अच्छी है। जिन लोगों के लिए हायर स्टडीज़, ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, उसमें सक्सेस मिल सकती है, उसमें कोई आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सी अब आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या आ रहा है, उनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस मीन राशि वालों के लिए मुझे बताएं अगस्त मंथ में पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। अगस्त मंथ में प्लीज गाइड करें इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। सो वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स।
आपकी लाइफ में कोई न्यू कनेक्शन जरूर आ सकता है मीन राशि वालों, कोई न्यू कनेक्शन, न्यू प्रपोजल आ सकता है। पार्टनर भी कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्टेड है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, पर ये व्यक्ति ना बहुत एक्सक्यूजेस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इनके माइंड में बहुत सारे एक्सक्यूजेस है। या तो ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, या ये व्यक्ति के और आपके बीच में रिलीजन, कास्ट, कल्चर या कोई एज का गैप है, जिसकी वजह से चाहकर भी आपको चुन नहीं सकते, चाहकर भी आपके साथ नहीं रह सकते। ये पॉसिबिलिटी क्लियरली दिखाई दे रही है कि इनकी लाइफ में कोई चीज़ है जो इन्हें बांध रही है, वो जो इन्हें चाहकर भी आपके तरफ आने इनको नहीं दे रही है। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि अगर ये मैरिड है तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है इनके पल पल के मोमेंट पे, जिसके वजह से भी आपको अप्रोच नहीं कर सकते। बहुत से लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप इनसे मैरिड हैं तो आपके इन लॉज की वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे, स्पेशली इनकी मदर जो है नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में बातचीत हो। आपके पार्टनर के एक्शन थोड़े से इमेच्योर रहेंगे, बट वो कहीं ना कहीं सोचेंगे आप में भी बचपना बहुत ज़्यादा है। वो आपके साथ एक नई शुरुआत करने में बहुत इंटरेस्टेड है, पर वो चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक, और उन्हें लग रहा है इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो उनके दिमाग में ये भी डाउट है कि पता नहीं ये इंसान मुझे समझेगा या नहीं समझेगा। किसी कारणवश कोई स्टक एनर्जी होने की वजह से ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ये भी संभावना है कि आपके पार्टनर आपके रिलेटेड बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखें, या इस मंथ आपके रिलेटेड किसी टैरो रीडर को अप्रोच करेंगे। ये भी संभावना है कि किसी से आपके बारे में पूछताछ की जाएगी, और बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है ये होने की कि ताकि वो आपके लिए कोई डिसीजन बना सके। बट यस, उनको रडार में रखा गया है, कोई नज़र में रख के बैठे हुए हैं, ये क्लियर पॉसिबिलिटी दिख रही है। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, एक कैजुअल रिलेशनशिप में आने के लिए आपके पार्टनर, या एक टेम्पररी शुरुआत करने के लिए वो इंटरेस्टेड ज़रूर हैं। हालांकि मुझे यूनियन नहीं दिखाई दे रहा है। कारण मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि मंथ के एंड में अगर ये आपको अप्रोच भी कर रहे हैं या कर रही हैं तो आप इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आपको एक स्टेबल सिक्योर फ्यूचर चाहिए। आपको कोई टेम्पररी कनेक्शन में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप मना कर देंगे, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उल्टा इनको सबोटाज कर रहे हैं, आप इनको लाइन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों के लिए संभावना है कि कोई न्यू अप्रोच या न्यू कनेक्शन का प्रपोजल आ रहा है, जिसके वजह से आप अब इस इंसान को वैल्यू नहीं करना चाहते, ध्यान नहीं देना चाहते। कारण यह है कि इधर भी आप ट्राई करके देख चुके हो, हर्ट हुए हो, इसलिए अब आप किसी नए रिश्ते को मौका देना प्रेफर करोगे। बेसिकली मैंने जैसे कि कहा, आप चाहते हो किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहना जिसमें आपको फ्यूचर मिले, स्टेबिलिटी मिले। आप किसी भी कंफ्यूज कनेक्शन में रहना ही नहीं चाहते। ठीक है, आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? ओवरऑल लाइफ की एडवाइस यह है कि ज़बरदस्ती अपने आप को फियर ऑफ लॉस में मत डालो, नींद ठीक से करो, आराम अच्छा करो, नेगेटिव थॉट से दूर रखो, अपने आप को विक्टिम फील मत करो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनो। रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए एडवाइस है, ज़बरदस्ती खुद को स्टक फील करना बंद करो। मैं अटक गई, मैं अटक गया, मैं चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा हूँ वाली सोच को लेट गो करो, और ये सोचो कि मेरे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मैं जब चाहूँ, जिस दिन चाहूँ, अपनी ज़िंदगी से जिसको चाहे निकाल सकता हूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। इस सोच को आप लोग को जो है मेंटेन करना चाहिए। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।